साल था 1966, तारीख थी 7 नवंबर। संसद के बाहर बड़ी संख्या में साधु और संत जुटकर आंदोलन कर रहे थे। पुलिस ने लाठी भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन भीड़ हटी नहीं। इस आंदोलन में एक पुलिस वाले की जान भी चली गई। आंदोलन करने वाले लोग तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार से गौ हत्या को लेकर राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे थे। इस आंदोलन को आरएसएस का भी समर्थन हासिल था। इस उग्र आंदोलन से इंदिरा गांधी इतनी नाराज हुई कि उन्होंने संघ में सरकारी कर्मचारियों के काम करने पर पाबंदी लगा दी। इसके अलावा जमाते इस्लामी के लिए भी ऐसा ही प्रतिबंध लगाया गया। वो तब का दिन था और अब आज का दिन। आज 58 साल बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने इंदिरा गांधी के उस फैसले को पलट दिया और संघ के ऊपर से ये पाबंदी हटा दी। यानी कि सरकारी कर्मचारी संघ के शाखा में और कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है, सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी के फैसले को क्यों पलटा? मोदी सरकार ने यह फैसला अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में क्यों नहीं लिया? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार आरएसएस यानी संघ को खुश करना चाहती है? तो आज इन्हीं पर होगी बात। आज जैसे ही मोदी सरकार के इस नए फैसले की जानकारी सामने आई, कांग्रेस ने ट्वीट कर हमला बोला। जयराम रमेश ने लिखा कि इंदिरा गांधी सरकार के समय का निर्णय वाजपेयी सरकार के समय भी लागू था, लेकिन 2024 के नतीजे आने के बाद मोदी सरकार और संघ में कड़वाहट आ गई। अब नौकरशाही निक्कर में भी आ सकती है। ये ट्वीट उनका आप देखिए। तो अपने इस कटाक्ष वाले ट्वीट के जरिए जयराम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार ने संघ को खुश करने के लिए ये निर्णय लिया है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कई ऐसे मौके भी आए जब भाजपा और आरएसएस के बीच दूरियां नजर आई। कई राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि इस बार भाजपा के लिए संघ के स्वयंसेवकों ने मन से दिल से प्रचार नहीं किया, मेहनत नहीं की। अगर संघ मेहनत करती, दिल से प्रचार करती भाजपा के लिए, तो नतीजे कुछ और होते। इस बीच कब कब संघ और भाजपा के बीच दूरी दिखी, आइए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। 10 जून को मोहन भागवत ने एक मंच से कहा कि जिसे वास्तविक सेवक कहा जाता है वो मर्यादा से चलता है, कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसे अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। बताया जा रहा है कि मोहन भागवत का यह बयान नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर था। इसके बाद आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने यूपी में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन पर बोलते हुए कहा कि अहंकारियों को प्रभु श्री राम ने रोक दिया, यानी उन्होंने साफ बीजेपी पर निशाना साध दिया। इसके बाद 12 जून को संघ ने अजीत पवार को एनडीए में लाने के निर्णय पर सवाल उठाया। संघ ने अपने मुखपत्र में छापा कि महाराष्ट्र में अजीत पवार से हाथ मिलाने और कांग्रेस नेताओं को पार्टी में लेने से बीजेपी को झटका लगा है। अब बीजेपी और शिंदे शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत है, तो अजीत को साथ क्यों लिया? इससे पहले 10 जून को संघ ने अपने पत्रिका ऑर्गेनाइजर में बीजेपी को घेरा था। संघ ने अपने इस मुखपत्र के जरिए लिखा था कि बीजेपी के खराब प्रदर्शन का कारण अति आत्मविश्वास रहा। लक्ष्य ग्राउंड पर कड़ी मेहनत से हासिल होते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से नहीं। कुछ महीने पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी के पास माकूल संगठनात्मक ढांचा है, अब हम आरएसएस पर निर्भर नहीं। तो ये सारी बातें ये बताती हैं कि संघ और भाजपा के बीच एक खाई पनप रही थी, भाजपा और संघ में दूरी पनप रही थी, और बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो गया था। 2024 के खराब नतीजों के बाद भाजपा को शायद अब ये लगने भी लगा है कि बगैर संघ के वो बेहतर नहीं कर पाएंगे। संघ का साथ बेहद जरूरी है, और राजनीतिक जानकारों का भी यही मानना है कि यही वजह रहेगी कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने संघ की शाखाओं में, कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने या जाने से प्रतिबंध हटा दिया है। वहीं संघ ने भी मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ की है और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला बताया है। नरेंद्र मोदी सत्ता में, एक और गौर करने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में 2014 में आए, और ये जो 2024 यानी कि उनका तीसरा कार्यकाल है। पहले के दोनों कार्यकाल में उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन 24 के नतीजे के बाद ही नरेंद्र मोदी ये निर्णय क्यों लेते हैं?
इसका मतलब ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार संघ को खुश करने के लिए ये निर्णय लेकर आई है। तो आपको क्या लगता है, इस निर्णय से संघ और बीजेपी के बीच जो दूरी पनपी है, जो खाई पनप रही है, क्या वो कम होगी, क्या वो दूरी घटेगी? आप इस पर क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय पर? अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.